रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में प्रथम पूज्य भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए विधायक जी सहित मंच को और आप समस्त लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन आप जानते हैं इस तरह से त्यौहार मनाने में उतना मज़ा नहीं है। दो पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मेरी बात शुरू करूंगा। अपन रक्षाबंधन विशेष के रूप में इस कार्यक्रम में बातें करेंगे कि ढंग से स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, ढंग से स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, उससे पहले नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भाइयों की है और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन हम कहाँ हमारी जिम्मेदारियां निभा पाते हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है एक बहन जा रही थी, रास्ते में गली में 4-5 कुत्ते मिल गए। बहन डर करके गली में किसी घर के चबूतरे पे चढ़ गई। कुत्तों ने समझ लिया कि ये महिला डर गई। उनमें से उन कुत्तों का सरदार आया, बोले बहन जी हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है मित्रों। ये बेटियां जिनकी समाज में इज्जत, सुरक्षा, सम्मान करना हर पुरुष का दायित्व है। और मेरे नौजवान साथियों से तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि इस रक्षाबंधन पर अपन प्रण लें कि अकेली महिला का मिल जाना कोई अवसर या मौका नहीं है। उस समय हमें अपनी जिम्मेदारी को याद करना और अगर वो महिला अकेली है तो उसको सुरक्षित उसके गंतव्य पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये सोच इस रक्षाबंधन पर हम सब की हो, क्योंकि ये बेटियां नहीं होंगी। कहा है कि रोली मेहंदी कंगन बिंदिया हार नहीं होता। ये अगर बेटियां नहीं होती तो रोली मेहंदी कंगन बिंदिया हार नहीं होता, रक्षाबंधन का भी फिर त्योहार नहीं होता। रह जाते हैं ऐसे घर एक सूना आंगन बनकर, जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। ये बेटियां हमारे समाज का गहना है, श्रृंगार हैं। इस श्रृंगार को यूं ही बना करके सजा करके रखेंगे। और जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में निरंतर होती जा रही हैं और गुनहगारों को जिस तरह से सरकारों के द्वारा बचाया जाता है, इससे बड़ा घिनौना कार्य और कोई हो नहीं सकता। हमें अपने आप को इस रक्षाबंधन के अवसर पर एक दृढ़ संकल्पित होना होगा कि हमारी बहनें जिनकी इज्जत की रक्षा, जिनके सम्मान की रक्षा करने का हम व्रत लें, तभी रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। मित्रों, ये बेटियां तो खुशबू हैं ये बाग की, खुशबू हैं ये बाग की और गुलशन की पहचान। और जिस घर में बेटी नहीं वो लगता जैसे सूखा रेगिस्तान। हमारे परिवार को सजाने के लिए, संवारने के लिए इन बहनों की ज़रूरत, इन बेटियों की ज़रूरत निरंतर पड़ती रही है और पड़ती रहेगी। फिर हम क्यों इतना घिनौना कुकृत्य कर डालते हैं। खूब अपने सुनते हैं बड़े बड़े लोगों के कांड, लेकिन रिजल्ट क्या होता है मित्रों? उन्हीं अपराधियों के पक्ष में लोग हो जाते हैं और उन बेटियों के सम्मान से खेल जाते हैं। हमें चिंतन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बेटियां अगर कम हो जाएंगी तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। नवरात्रा में नवमी के दिन बोलो किसे जिमाओगे, नई रसोई का पहला पकवान भी किसे खिलाओगे। गृह प्रवेश पर नूतन घर में शुभ शुभ कदम धरेगा कौन, राखी तिलक गण गौर आरता मंगल गान करेगा कौन। इन बहनों के बिना, इन बेटियों के बिना ये संसार, ये परिवार, ये समाज, मैं बताऊँ आपको बहुत सुना हो जाएगा। इसलिए अब रक्षाबंधन का कल का त्यौहार हम इस तरह से मनाएं और संकल्पित हों
कि हमारे समाज में हमारी बेटियां भी उसी तरह से दिल खोल करके और सामने समाज में अब खुद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इनकी बेटियों की ताकत बहुत ज़्यादा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुरुष के बजाय स्त्री में 6 गुना शक्ति होती है, चाहे वो बुद्धि की शक्ति हो, चाहे ताकत की शक्ति हो, चाहे उसकी सोच हो, लेकिन ज़रूरत है उनको अवसर देने की। कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ और मेहनत की सीढ़ी के बल पर हर मंजिल चढ़ सकती हूँ, हर मंजिल चढ़ सकती हूँ। मित्रों, आज अपन इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और अतिथिगण जो आए हैं उनका भी स्वागत है। आपने जो ये संजोया है इतना बड़ा कार्यक्रम, उसके लिए पूरी आयोजन समिति का आभार। ये सब भरोसे की बातें हैं दोस्तों, और ये भरोसा समाज में निरंतर इन बहनों का तो टूटता जा रहा है। चलिए हम विश्वास दिलाएं। कल रक्षाबंधन पर प्रत्येक भाई का ये संकल्प होना चाहिए कि बहनों, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी इज्जत की, आपके सम्मान को हम रक्षित करेंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान भरोसा तोड़ने वाला देश नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान में तो अपन इतना ध्यान रखते हैं, इतने भरोसे के साथ जीते हैं कि जब घर के बाहर जाते हैं, ताला लगाते हैं तो उसको चाबी घुमाने के बाद भी खींच करके देखते हैं। छोटा मोटा विश्वास तो अपन करते ही नहीं है। तो हमें इन बहनों को, महिलाओं को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। यही इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने का शायद मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद, जय राम जी।